मज्क्ञिम निकाय 93 अस्सलायन सूत्र। ये जो सूत्र है 4 वर्णों के बारे में है, उसका शुद्धता कैसा हो जाता है उसके बारे में ये सूत्र है। दोस्तों इसके पहले का जो सूत्र है सूत्र नंबर 92, उसको ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि और 91 जैसा ही है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती पर विहार कर रहा था, जेतवन में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पर। उस समय अलग अलग राज्यों से जो 500 ब्राह्मण थे वो श्रावस्ती में कुछ काम के लिए रह रहा था। फिर उन ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा, ये जो श्रमण गौतम है 4 वर्णों का शुद्धि के लिए बोल रहा है, तो श्रवण गौतम के साथ जो संवाद करने के लिए कौन तैयार होगा। उस समय वहाँ पर अस्सलायना करके एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, वो श्रावस्ती में रह रहा था। वो 16 साल का उम्र का एक युवा था, उसका सिर मुंडन किया हुआ था। उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया था, उसका पदों का अर्थ वो जानता था, आचार अनुष्ठान जानता था, शब्द शास्त्र जानता था, निरुक्त, नियम, भाषा शास्त्र, प्रबंध शास्त्र और व्याकरण वो जानता था। उसके साथ साथ जो महापुरुष का लक्षण है वो भी वो जानता था। फिर उस ब्राह्मण विद्यार्थियों ने ऐसा सोचा, ये जो अस्सलायन ब्राह्मण है वो श्रमण गौतम के साथ संवाद करने के लिए योग्य है। तो उन लोग अस्सलायन के पास पहुंच गया और ऐसा कहा, मित्र अस्सलायना, जो श्रमण गौतम है 4 वर्णों के परिशुद्धि के बारे में बोलता है, इसलिए कृपा करके भगवान अस्सलायन श्रमण गौतम के साथ इसके बारे में संवाद करे। जब उन लोगों ने ऐसा कहा तब अस्सलायन ने उन लोगों को ऐसा कहा, उन लोग ऐसा कहता है जो श्रमण गौतम है धर्म के बारे में वाद करता है। जो धर्म के बारे में वाद करता है उन लोग के साथ संवाद करना, बहस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं श्रमण गौतम के साथ बहस करने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी बार भी उस ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा, ये जो श्रमण गौतम है 4 वर्णों की शुद्धि के बारे में कहता है, इसलिए भगवान अस्सलायना श्रमण गौतम के साथ आप इसके बारे में बहस कर लेना, क्योंकि आप भी एक परिव्राज की तरफ जिया हुआ है। और दूसरी बार भी अस्सलायन इसके लिए मना किया। श्रमण गौतम धर्मवादी है, इसलिए धर्मवादी के साथ संवाद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस बहस के लिए मैं योग्य नहीं है। तब तीसरा बार भी उस ब्राह्मणों ने अस्सलायन को ऐसा कहा, ये जो श्रमण गौतम है 3 वर्णों का शुद्धि के बारे में बताता है, भगवान अस्सलायन श्रमण गौतम के साथ बहस कर ले, क्योंकि आप भी परिव्राज की तरफ जिया हुआ है। युद्ध करने से पहले ही पराजय का आप क्यों स्वीकार कर लेते हो। उन लोग जब ऐसा कहा तो अस्सलायन उन लोगों को कहा, मित्रों, मैं जब ये कहता हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। उन लोग ये कहता है श्रमण गौतम एक धर्मवादी है, और जो धर्मों के बारे में बात करता है उन लोग के साथ बहस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्रमण गौतम के साथ इसके बारे में बहस करने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ। फिर भी आप लोग मुझे कहता है, इसलिए मैं चले जाता हूँ। तो अस्सलायना जो ब्राह्मण है बहुत ब्राह्मणों के साथ भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, उसके बाद कुशल प्रश्न किया। फिर वंदन और कुशल प्रश्न के बाद उसने एक और बैठा, फिर भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्रा, जो ब्राह्मण लोग है ऐसा कहता है, ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ वर्ण का है, बाकी सब हीन वर्ण का है। ब्राह्मण लोग ही गोरा वर्ण का है, बाकी सब काला वर्ण का है। ब्राह्मण ही परिशुद्ध वर्ण का है, बाकी जो वर्ण है अपरिशुद्ध है। ब्राह्मण ही सचमुच ब्रह्मा का पुत्र होता है, ब्रह्म के मुंह से जन्मा है, ब्रह्मा का ही पुत्र है, ब्रह्मा ने उन लोगों को बनाया है, ब्रह्मा का जो अवकाशी है। गौतम शास्त्रा उसके बारे में क्या कहता है। तो भगवान ने कहा, अस्सलायना, ब्राह्मणों का जो स्त्री है उन लोगों को भी मांसाहारी हो जाती है, वो भी गर्भधारण कर लेती है, वो भी बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को दूध पिलाती है। वो जितना ब्राह्मण है ब्राह्मण योनियों से ही जन्मा है,
फिर भी उन लोग ऐसा कहता है ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी जो है हीन वर्ण है। ब्राह्मण लोग ही गोरा वर्ण का है, बाकी सब काला वर्ण का है। ब्राह्मण लोग ही परिशुद्ध है, बाकी सब अपरिशुद्ध है। ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मा का सही पुत्र है, ब्रह्मा का मुंह से जन्म लिया है। ब्रह्मा से ही उन लोग का जन्म हुआ है, ब्रह्मा ही उन लोग को बनाया है। उन लोग ब्रह्मा का ही अनंतरावकाशी है। गौतम शास्त्र ऐसा बताता है, फिर भी वो जो ब्राह्मण है अपने विश्वास में अड़का रहता है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? आपने सुना है क्या, पाश्चात्य राज्यों में दो ही वर्ण होता है, एक तो मालिक है और दूसरा उसका जो दास है। वो मालिक कभी दास भी बन सकता है और जो दास है कभी मालिक भी बन सकता है। गौतम शास्त्र में ऐसा सुना है। फिर किस कारण से ये जो ब्राह्मण है ये कहता है, बहुत विश्वास से दृढ़ता से ये कहता है ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा का पुत्र है, बाकी सब ब्रह्मा का पुत्र नहीं। ऐसा क्यों कहता है? गौतम शास्त्र उन लोग जब ऐसा कहता है, फिर भी ब्राह्मण लोग अपना जो यकीन पर विश्वास कर लेता है। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है। ब्राह्मण ही गोरा वर्ण है, बाकी सब काला वर्ण है। ब्राह्मण ही ब्रह्म का पुत्र है, बाकी सब ब्रह्म का पुत्र नहीं है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? अगर एक क्षत्रिय प्राणियों को मार लेता है, चोरी कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, झूठ बोलता है, चुगली का बात कर लेता है, कड़वजन बोलता है, मिथ्या भाषण कर लेता है, दूसरा का जो धन है उसको हड़पना चाहता है, मन में हिंसा का जो भाव है, मिथ्या दृष्टि है, जब उन लोग का शरीर छूट जाता है मृत्यु के बाद, उन लोग नीचा लोग में अधोगति में जन्म लेता है, अधोलोक में नरक में जन्म लेता है। ये सिर्फ क्षत्रियों का ही हो जाता है क्या, या ब्राह्मणों को भी होता है? इसी प्रकार एक वैश्य ऐसा कर लेता है, एक शूद्र ऐसा कर लेता है। एक वैश्य या शूद्र प्राणियों को मार लेता है, चोरी कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, झूठ बोलता है, चुगली का वचन बोलता है, कड़वचन बोलता है, मिथ्या भाषण बोलता है, दूसरों को धन लेना चाहता है और हिंसा का भाव रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है। जब उन लोग का शरीर छूट जाता है मृत्यु के बाद, उन लोग अधोगति में, नरक में, एक बुरा जगह में जन्म होगा। ये जो बात है ये वैश्य और शूद्रों के ही होता है या ब्राह्मणों को भी होता है क्या? नहीं गौतम शास्त्र, अगर एक ब्राह्मण भी ऐसा जो काम कर लेता है उसका भी ऐसा ही गति हो जाता है। एक क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का जो गति है उसको भी ऐसा हो जाता है। जैसा एक ब्राह्मण भी प्राणियों को मार लेता है, चोरी कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, झूठ बोल जाता है, चुगली का बात करता है, कड़वचन बोलता है, मिथ्या भाषण कर लेता है, दूसरों को धन हड़पना चाहता है, उसके मन में हिंसा का भाव है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका भी जब शरीर छूट जाता है, जब उसका मृत्यु हो जाता है, वो अधोलोक में, नरक लोक में, बुरा जगह में वो जन्म लेता है। ब्राह्मण को भी ऐसा ही हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है गौतम शास्त्र, ये जो चारों वर्णों में कोई भी लोग इसी प्रकार से, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये जो कोई भी वर्ण हो, वो अगर मान लो प्राणियों को हिंसा कर लेता है, चोरी कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, झूठ बोलता है, चुगली की बात कहता है, कड़वचन बोलता है, मिथ्या वचन बोल जाता है, दूसरों को धन को हड़पना चाहता है, मन में हिंसा का जो भाव है, मिथ्या दृष्टि है, तो इन लोग भी शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद नरक लोक में, निरय लोक में, अधोलोक में जन्म लेता है। फिर असल है ना, किस कारण से इस ब्राह्मण लोग ऐसा दृढ़ निश्चय से, बहुत विश्वास से कहता है ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब श्रेष्ठ वर्ण नहीं है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा का जो पुत्र है, बाकी सब ब्रह्मा का पुत्र नहीं है। ऐसा कहने का क्या कारण है? गौतम शास्त्र आप इस प्रकार बताता है, फिर भी वो ब्राह्मण लोग अपने विश्वास में अड़का हुआ है। तभी उन लोग ऐसा ही मानता है ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है। असल है ना, आप क्या सोचते हो?
उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चुगली की बात नहीं कहता, झूठ नहीं बोलता, खड़वजन नहीं बोलता, मिथ्या भाषण नहीं करता, दूसरों का धन को हड़पता नहीं है, मन में जो द्वेष का भावना नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो जब उन लोगों का शरीर छूट जाता है और मृत्यु हो जाता है, उन लोग अच्छा जगह में जन्म लेता है, स्वर्गलोक में जन्म लेता है। ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही होता है या क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को नहीं होता, ऐसा है क्या? नहीं गौतम शास्त्र। गौतम शास्त्र ये सब इसी प्रकार व्यवहार कर लेता है। सबको एक ही फल मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक ही फल मिलेगा। अगर उन लोग प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, खड़वजन नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं करता, चुगली की बात नहीं करता, दूसरों को धन को आग्रह नहीं करता, मन में हिंसा का भाव नहीं है, सम्मादिष्टि है, तब उन लोगों को शरीर छूटने के बाद, उन लोग की मृत्यु के बाद उन लोग बहुत अच्छा जगह में, स्वर्गलोक में उन लोग जन्मेंगे। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका एक ही फल मिल जाता है। ये जो चारों वर्ण है, प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दूसरों का धन अपहरण करने का कोई इच्छा नहीं है, मन में कोई द्वेष नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो जब उन लोगों का शरीर छूट जाता है, मृत्यु के बाद उन लोग स्वर्गलोक में अच्छा जगह में जन्म लेता है। फिर असलायना, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इतना विश्वास से, दृढ़ निश्चय से ऐसा कहता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है, ऐसा उन लोग क्यों कहता है? गौतम शास्त्र आप इस प्रकार से बताता है, फिर भी वो ब्राह्मण लोग ऐसे ही मानता है, उन्हीं लोग श्रेष्ठ वर्ण का है, बाकी सब हीन वर्ण का है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? क्या सिर्फ ब्राह्मण लोग ही अपनी जो चित्त में मैत्री का उत्पादन कर पाएगा, जिसमें वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा जो मैत्री चित्त से इस लोगों को ब्राह्मण ही कर पाएगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कर पाएगा क्या? ये जो मैत्री का साधना है, सब अच्छा हो, सबको शांति हो, सबको सुख हो, ऐसा जो मैत्री का भावना सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है क्या? दूसरा जो वर्ण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो नहीं कर पाएगा क्या? ऐसा पूछता है। नहीं गौतम शास्त्र, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब अपने चित्त में बिना वैर का, बिना द्वेष का, मैत्री चित्त का भावना कर सकता है। चारों वर्ण को ऐसा कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है और शूद्र भी कर सकता है। अच्छा है ना, जब बात ऐसा है तो ब्राह्मण इतना दृढ़तापूर्वक, इतना विश्वासपूर्वक ऐसा बात क्यों करता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब श्रेष्ठ वर्ण नहीं है? गौतम शास्त्र आप ऐसा बताता है, फिर भी ये जो ब्राह्मण लोग हैं अपने विश्वास पर अड़का हुआ है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? सिर्फ ब्राह्मण ही कोई स्नान चूर्ण लेकर के नदी के पास जा सकता है, फिर उस स्नान चूर्ण से अपना शरीर का जो मिट्टी है, मैल है, वो हटा पाएंगे, उन लोग ही ऐसा काम कर पाएंगे, और एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं बंदे, एक क्षत्रिय भी, एक वैश्य भी, एक शूद्र भी स्नान चूर्ण लेकर के नदी के पास चले जा सकता है और उस स्नान चूर्ण से अपना जो शरीर का जो मिट्टी है, धूल है, उसको धो सकता है। ये चारों वर्ण ऐसा कर सकता है। फिर असल आए ना, ये ब्राह्मणों का ये जो वाद का कारण क्या है? उन लोग क्यों ऐसा बहुत दृढ़ता से, बहुत विश्वास से ऐसा किया जाता है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है? गौतम शास्त्र आप इस प्रकार बताता है, फिर भी उन लोग अपना जो विश्वास है उस पर अड़का हुआ है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए एक क्षत्रिय राजा 100 नाना प्रकार का जो लोगों को इकट्ठा करता है और ऐसा कहता है, आप लोग कोई भी कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में या राजाओं का जो अधिकारी है उसको कुटुंब में जन्मा हो,
लो शीशम का पेड़ का या साल का पेड़ का या चंदन का पेड़ का, चेरी का पेड़ का, कोई भी पेड़ का जो लकड़ी लेके आए और उसमें अरण्य वृक्ष का जो लकड़ी से उसको मंथन करके आप आग बना पाएंगे, उसमें गर्मी पैदा कर पाएंगे। समूह में ऐसा भी लोग होंगे जो श्मशान का जो काम करता है उसका कुटुंब में जन्मा होगा, शिकारी का कुटुंब में, बाँस का जो चीज़ बनता है उसका कुटुंब में, या रथ बनाने वाला का जो कुटुंब में, या सफाई वाला का जो कुटुंब में जन्मा होगा, वो भी एक अरणी का लकड़ी लेकर के, कुत्ते का जो पानी पीने का जो लकड़ी का पात्र है, या सुअर का पानी पीने का जो लकड़ी का पात्र है, अरंडी का लकड़ी है, उसमें उन लोग आग लगा पाएंगे, गर्मी पैदा कर पाएंगे। असल है ना, आप क्या सोचते हो, जो श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है वो अच्छा लकड़ियों को आग लगाने के बाद जो आग हो जाता है उसी आग को ही ज्वाला होंगे, रंग होंगे, प्रकाश होंगे, ऐसा है क्या? और जो नीचे कुल में रहने वाला जो लोग है वो नीच गुण में जो लकड़ी है उसमें जब आग लगाता है, आग का ज्वाला नहीं है, वर्ण नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं गौतम शास्त्रा, जो श्रेष्ठ वर्ण का जो लोग है वो श्रेष्ठ लकड़ियों से जो आग पैदा कर लेता है उसको भी ज्वाला है, उसको भी रंग है, उसको भी प्रकाश है, उसको भी आग की तरफ यूज़ कर सकता है। और जो नीचे कुल वाला जो लोग है और उन लोग हीन लकड़ियों से जो कुछ आग पैदा कर लेता है उसको भी ज्वाला है, उसको भी वर्ण है, उसको भी प्रकाश है, वो भी आग के समान इस्तेमाल कर सकता है। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल का है, वो चंदन से लकड़ी का जो आग लगाता है और एक सफाई वाला अरंड का लकड़ी से जो आग लगाता है, दोनों का आग समान है, उसमें समान ज्वाला है, समान वर्ण है, समान प्रकाश है, वो आग की तरफ यूज़ कर सकता है। आदमी कोई भी वर्ण का हो, लकड़ी कोई भी हो, उसमें जो आग लगाता है उस आग को ज्वाला है, वर्ण है, प्रकाश है, जहाँ पे भी आग चाहिए वहाँ पे उस आग का इस्तेमाल कर सकता है। फिर असल है ना, ये जो ब्राह्मण इतना विश्वास है, दृढ़ विश्वास से ऐसा कहता है कि उन्हीं लोग श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है, उसका मतलब क्या है? गौतम शास्त्रा आप इस प्रकार बताता है, फिर भी जो ब्राह्मण है अपने विश्वास में अड़का रहता है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए एक क्षत्रिय कुल का एक युवा ब्राह्मण कुल का एक युवती के साथ सोता है और उन लोगों के एक पुत्र हो जाता है, तो उस पुत्र को अपने पिता के कारण उसको क्षत्रिय कहेंगे या माता के कारण उसको ब्राह्मण कहेंगे? उसको किस प्रकार से बुलाना चाहिए? गौतम शास्त्रा उसको कोई भी नाम दे करके पुकारा जा सकता है, उसको क्षत्रिय भी बुला सकता है या ब्राह्मण भी बुला सकता है। असल है ना, आप क्या सोचते हो, एक ब्राह्मण युवा एक क्षत्रिय युवती के साथ सोता है और उन लोग के एक पुत्र हो जाता है, तो उस पुत्र को क्षत्रिय कहना चाहिए या ब्राह्मण कहना चाहिए? गौतम शास्त्रा उस पुत्र को दोनों प्रकार से बुला सकता है, ब्राह्मण भी बुला सकता है और क्षत्रिय भी बुला सकता है। असल है ना, आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए एक घोड़ी के साथ एक गद्दा मैथुन कर्म कर लेता है और उससे एक खच्चर पैदा होता है, तो उस खच्चर को घोड़ा कहेंगे या गद्दा कहेंगे? शास्त्रा उसको खच्चर ही कहेंगे, क्योंकि वो घोड़ी और गद्दा से हुआ है, तो दोनों का जो संकलन है इसलिए उसको खच्चर कहता है। गौतम शास्त्रा मैं इसमें कुछ अंतर देखता हूँ, लेकिन जो पहले जो उदाहरण है उसमें कोई अंतर नहीं देखता। असल है ना, आप क्या सोचते हो, दो जुड़वा ब्राह्मण बच्चा है, वो वेदों का अध्ययन करता है, एक तो अच्छी तरफ वेदों को उच्चारण कर लेता है और दूसरा अच्छी तरफ वेदों का उच्चारण नहीं करता। उस दोनों ब्राह्मणों में किस ब्राह्मण को पहले भोजन देता है? जैसे कोई लोग अपना जो पूर्वजों को भोजन दान देना चाहता है, वो किस ब्राह्मण को पहला भोजन देगा? किस ब्राह्मण को पहले खीर देगा? किस ब्राह्मण को पहले बलि देगा?
तो समूह है पहले किसको भोजन देगा? गौतम शास्ता जो वेदों का अच्छा उच्चारण कर लेता है उसको पहले लोग भोजन दे देंगे, क्योंकि वेदों को जो सही तरह से उच्चारण नहीं करता उसका जो दान है बहुत कम फल देता है, लेकिन सही तरह से जो उच्चारण कर लेता है उसके प्रति जो दान है महान फल लेके आता है। असलाइन आप क्या सोचते हो? उदाहरण के लिए दो ब्राह्मण जुड़वा बाई है, वो दोनों एक माँ को साथ साथ जन्मा है। उसमें एक जो ब्राह्मण है वेदों को अच्छी तरफ उच्चारण कर लेता है, लेकिन उसका जो शील है अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव गंदा स्वभाव है। और जो दूसरा है वो वेदों को अच्छी तरफ उच्चारण नहीं करता, लेकिन वो शीलवान है, अच्छा स्वभाव वाला है। तो ब्राह्मण जो भोजन दान देता है तो सबसे पहले किसको दे देगा? गौतम शास्ता उन लोग भोजन दान देता है तो सबसे पहले ऐसा ब्राह्मण को देता है जो वेदों का अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर पाता, लेकिन वो शीलवान है, अच्छा गुण वाला है, उसको पहले भोजन देता है। क्योंकि जो शीलवान नहीं है, जो गंदा स्वभाव वाला है, उसको जो दिया हुआ दान है वो अच्छा फल लेके नहीं आता। असलायना पहले आप जन्म को आश्रय लेते थे, किसको जन्मा है उसका आश्रय लेकर के बोल देते थे। फिर आप शिक्षा को आश्रय लेने लगे, फिर आपने व्यवहार पर आश्रय लेने लगा। अभी चारों वर्णों का जो शुद्धि मैंने बताया है उसी पर आप पहुंच गया है। क्योंकि पहले जो असलाय ब्राह्मण है वो जन्म के बारे में बताता था कि ब्राह्मण ब्राह्मणों को जन्मा है तब वो श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहता है। फिर बाद में उसका जो शिक्षा के बारे में आया, कोई अच्छा शिक्षित ब्राह्मण है उसी को लोग रिस्पेक्ट देता है। फिर उसको भी छोड़ करके शील में आ गया, कोई अच्छा शीलवान है उसको लोग रिस्पेक्ट देता है। तो भगवान यही कहते थे चारों वर्ण में कोई भी हो वो अगर शीलवान है तब वो श्रेष्ठ है, शीलवान नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं है। वर्ण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आचरण कैसा है, शील कैसा है, इसी पर आपका शुद्धि निर्भर होता है, ऐसा भगवान ने कहा था। लेकिन इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब भगवान ने ऐसा कहा, असलाइन मौनी होकर के रह गया, उसका दोनों कंधा झुक गए, उसका बोलती है बंद हो गया, और नीचे देख करके बैठ गया। उसका मन में बहुत कष्ट आने लगा, उसको बताने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। ये जानते हुए भगवान असलायन को कहा, असलायना पहले के ज़माने में 7 ब्राह्मण ऋषि थे, वो पर्णकुटीर में एक वन में रहता था। लेकिन उन लोगों को ऐसा जो पाप दृष्टि हुआ था, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ था, सिर्फ ब्राह्मण ही ऊंचा वर्ण का है, बाकी सब हीन वर्ण है। ब्राह्मण ही गोरा रंग का है, बाकी सब काला रंग का है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा का पुत्र है, ब्रह्मा का मुंह से पैदा हुआ है, ब्रह्मा से उत्पत्ति हो गया है, ब्रह्मा ने उन लोगों को बनाया है, ब्रह्मा का अवकाशी है। तो जो ऋषि थे देवला, उसने ऐसा सुना ये 7 ब्राह्मण को ऐसा पाप दृष्टि उत्पन्न हो गया है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मा से ही उन लोगों को उत्पत्ति हुआ है। तो उस देवल ऋषि ने अपना दाढ़ी मूछ काट करके, साधारण वस्त्र पहन करके, चप्पल धारण करके, एक सोना का दंड हाथ में ले करके इस 7 ब्राह्मण मुनि का जो घर के पास आ गया। फिर उसका घर के सामने घूमते हुए ऐसा कहा, ये जो ब्राह्मण मुनि लोग है कहाँ चला गया, ये ब्राह्मण मुनि लोग है कहाँ चला गया। फिर उस ब्राह्मण मुनियों ने ऐसा कहा, ये कौन सा व्यक्ति है अपना जो घर के सामने एक दुष्ट की तरफ चलता है, हम उसको शाप दे देंगे। तब उन लोग देवला ऋषि को शाप कर लिया, दुष्टा तुम भस्म हो जाओ, दुष्टा तुम भस्म हो जाओ। लेकिन वो मुनि जितना शाप देता था देवला उतना ही अच्छा होते चला गया, उसका शरीर और अच्छा होते चला गया, प्यारा होते चला गया। फिर उस ब्राह्मण मुनि ने ऐसा बोला, हमारा जो तप है वो व्यर्थ हो गया, हमारा जो आध्यात्मिक जीव है इसको फल नहीं मिला,
क्योंकि पहले हम किसी को शाप देते थे तो भस्म हो जाते थे। दुष्टा तुम भस्म हो जाए, ऐसा हम कहते हैं तो भस्म हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को हम कितना भी शाप देता है तो बहुत सुंदर बनते जा रहा है, उसका वर्ण सौंदर्य बढ़ते जा रहा है। मित्र लोग, आपका जो तप है वो व्यर्थ नहीं है। आपका जो ब्रह्मचर्य जीवन है उसको फल मिला हुआ है। मेरे प्रति आपके मन में जो द्वेष है उसको आप छोड़ दो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हमने आपके प्रति मन में जो द्वेष है उसको छोड़ दिया, लेकिन आप कौन है? भगवान लोग, आप देवला ऋषि के बारे में सुना है? जी मित्र, हम सुना है। मैं ही वो देवला ऋषि है। फिर उस ब्राह्मणों ने देवला ऋषि के पास आ गया और उसको वंदन किया। फिर देवला ऋषि उन ब्राह्मणों को ऐसा कहा, मैंने सुना था ये 7 ब्राह्मण थे, वो पर्णशाला बना करके जंगल में रह रहा है, लेकिन उसका मन में ऐसा एक पापक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया है। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, बाकी सब हीन वर्ण का है। ब्राह्मण ही गोरा रंग का है, बाकी सब काला वर्ण का है। ब्राह्मण ही परिशुद्ध है, बाकी सब अपरिशुद्ध है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा का पुत्र है, ब्रह्मा का मुंह से उन लोगों को उत्पत्ति हो गया है। ब्रह्मा से उन लोगों को उत्पत्ति हो गया है। ब्रह्मा ने उन लोगों को बना है। ब्रह्मा का अवकाशी उन्हीं लोग हैं। उन 7 ब्राह्मण कहा, मित्र ये सत्य है। फिर देवला ऋषि ने उन लोग को कहा, लेकिन मित्रों, क्या आप जानता है, आप लोगों को जन्म दिया हुआ जो मादा है वो मादा एक ब्राह्मण से ही अपना शरीर संबंध बनाया है। जो ब्राह्मण नहीं है उससे अपना शरीर संबंध नहीं बनाया, ऐसा आप जानता है क्या? नहीं मित्र, हम नहीं जानते। लेकिन मित्र, आप लोग ये जानता है क्या, आपका जन्म दिया वो जो माँ है और उसका जो माँ है और उसका भी जो माँ है, ऐसा 7 जनरेशन पीछे के जो मादा है वो ब्राह्मणों से ही अपना संबंध बनाया है। ब्राह्मण नहीं है उसके साथ संबंध नहीं बनाया, ऐसे आप देखता है क्या? नहीं मित्र, हम लोग नहीं जानता है। और मित्र लोग, आप जानता है क्या, आपको जो पिता है सिर्फ ब्राह्मण युवती के साथ ही उसने शारीरिक संबंध बनाया है। ब्राह्मण युवती नहीं है उससे वो शारीरिक संबंध नहीं बनाया, ऐसा आप जानता है क्या? नहीं मित्र, हम वो भी नहीं जानते। मित्र, तो आप ये जानता है क्या, आपका जो पिता है, पिता के जो पिता है उसका भी जो पिता है, ऐसा 7 पीढ़ी का जो पिता है वो सिर्फ ब्राह्मणों से ही अपना शारीरिक संबंध बनाया है। ब्राह्मण नहीं है उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, ऐसा आप जानता है क्या? नहीं बंदे, हम नहीं जानता है। पर क्या आप लोग यही जानता है क्या, गर्भधारण कैसे होता है? मित्र, हम उसके बारे में जानता है। ये 3 चीज़ जब साथ आ जाता है तब गर्भ का धारण हो जाता है। माता और पिता का संबंध होना चाहिए, मादा रुद्र चक्र में होना चाहिए, और जो गंतव्य है वो तैयार है। गंतव्य का मतलब जो दृश्य जीव है वहाँ पे जन्म होने वाला है वो होना चाहिए। लेकिन आप क्या जानता है, जो गंतव्य है या जो आने वाला जीव है, जो उस गर्भ में आने वाला जो जीव है वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, उसके बारे में आप जानता है क्या? इसका मतलब ये पूछता है कि 2 व्यक्ति शारीरिक संबंध कर रहा है तो उस समय जो आने वाला जो बच्चा है वो पहले क्या था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था या ब्राह्मण था, उसके बारे में आप जानता है क्या, ऐसा पूछ रहा है। मित्र, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। वो गंतव्य है या जो आने वाला जो जीव है वो क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है, उसके बारे में हम नहीं जानते। मित्र, ऐसा है तो आप लोग क्या है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। सही है मित्र, इस साहचर्य में हम भी नहीं जानते हम लोग कौन है। लेकिन देवला इतना बताने से भी उस 7 ब्राह्मण को अपने पूर्वजों के बारे में फिर भी नहीं समझा पाया। देवल ने उसके पीछे पड़ गया, बहुत दबाव डाला, बहुत समर डाला, बार बार बताया, फिर भी उन लोगों का जो विचार है उसको नहीं बदल पाया। तो बात ऐसा है तो मैं कैसे आपको समझा पाऊँगा? तुम्हारे पूर्वजों के बारे में मैं कैसे तुमको समझा पाऊँगा?
जब भगवान ऐसा बोला, असलायन भगवान को ऐसा कहा, अभिकंदम बो गौतमा अभिकंदम, बहुत बढ़िया है गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया है। जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखा है, छिपा हुआ चीज़ को प्रकट किया है, जो मार्ग का भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिखाता है, अंधेरे में दीप जलाता है, जिससे स्वस्थ आंख वाला जो व्यक्ति है सब कुछ सही तरह से देख सकता है। उसी प्रकार गौतम शास्त्रा अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है तब तक मुझे गौतम शास्त्रा एक उपासक की तरफ याद कर लीजिए। असलायन सुतम निठिदम, ये जो सूत्र है अपना कुल में जो अभिमान रहने वाला जो व्यक्ति को आप लोग फॉरवर्ड कर सकता है। जन्म से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता, अपना शील से कर्म से ही कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा व्यक्ति बन जाता है, ऐसा उसको समझा पाएंगे। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।